हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग लेकर के आए हैं लाइन्स एंड एंगल क्लास 9th का चैप्टर, जिसमें हम लोग बेसिक कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी लेवल का। उससे थोड़ा सा हट के भी कुछ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब देखने के बाद बहुत सारा आइडिया आप लोग का हो जाएगा क्लियर। तो हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे और समझेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है लाइन्स एंड एंगल्स का। ये सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को लेकर सॉल्यूशन है, कोई इंट्रोडक्शन क्लास में एंगल्स क्या होता है ये सब पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन का वीडियो अलग ही मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस रिवीजन करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है लाइन्स एंड एंगल्स से, और इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला ये थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रूफ करेंगे, है ना। क्या कहता है, प्रूफ दैट, प्रूफ कीजिए कि, क्या प्रूफ करना है, और रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। एक रे है, कौन सा रे है, देखिए यहाँ पे ओसी रे है। कहां स्टैंड है, तो एक लाइन पे स्टैंड है। तो लाइन कौन सा है बताइए, ए भी एक लाइन है जिसपे कौन रे स्टैंड है, ओसी रे स्टैंड है, ठीक है। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, तो जो ये एंगल और ये एंगल, ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल बना, इन लोग दोनों का सम कितना होगा, 180। मतलब हम लोग क्या प्रूफ करना है, एंगल AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे 180 डिग्री प्रूफ, देखिएगा ध्यान से, है ना। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि एक लाइन है, उस लाइन पर एक रे स्टैंड है, दो एडजेसेंट एंगल बना, दोनों का सम 180 होगा, यही प्रूफ करना है। तो मतलब हम गिवन नहीं लिखना है, डायरेक्ट टू प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ, है ना। क्या प्रूफ करना है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूफ करना है। चलिए इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन एक करते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो जाए। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम लोग यहां से O से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे AB पे। O से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, किस पे, AB पे लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, जिसका नाम दे देते हैं चलिए D, है ना। D नाम दे दिए, है ना। ये कितना डिग्री हो गया, ये वाला हम लोग का कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, है ना। तो ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, ड्रॉ OD परपेंडिकुलर ऑन AB, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं इसको प्रूफ, आखिर प्रूफ वाला क्वेश्चन होता कैसे है सॉल्व। चलिए उस पर फोकस करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले ध्यान देना हम लोग को AOC, फिर किस पे ध्यान देंगे, BOC, और दोनों को फिर क्या कर देंगे, ऐड। और ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा हम लोग का, 180 डिग्री आ जाएगा। AOC पे फोकस करना है, AOC पे, फिर किस पे फोकस करना है, BOC पे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो अपने आप 180 आ जाएगा। ऐसे दिमाग लगाना कि पहले AOC चाहिए, फिर BOC चाहिए, दोनों को फिर प्लस कर देंगे और फिर 180 आ जाना चाहिए, प्रूफ हो जाएगा मेरा, है ना। तो चलिए AOC पे फोकस करते हैं। देखिए तो जरा ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि AOC कहाँ है, गौर कीजिएगा, AOC, ध्यान से आपको दिख रहा होगा, ये इसमें दो एंगल आपको दिख रहा होगा, एक ये 90 वाला और एक छोटा सा एंगल दिख रहा होगा। तो हम लोग AOC को क्या लिख सकते हैं, AOD, है ना, प्लस DOC लिख सकते हैं। AOC को क्या लिख सकते हैं, AOD प्लस DOC, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम लिख सकते हैं, AOC को लिख सकते हैं। समझ में आया। तो चलिए इसको लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, AOC, ठीक है, एंगल AOC को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंगल AOC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना। तो AOC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग AOD प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये वाला DOC, है ना, DOC। चलिए तो एंगल AOC को अब AOD का जगह पे कितना डिग्री लिख सकते हैं बताइए, तो AOD के जगह पे कितना डिग्री है मेरा, 90 है। तो इसको हम लोग 90
प्लस DOC लिख सकते हैं। यही हम लोग का इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। मतलब इसका काम हो गया खत्म। अब किसका काम बचा हुआ है, BOC का बारी है इस बार। चलिए देखते हैं BOC को हम लोग क्या लिख सकते हैं। पहले फोकस कीजिए, BOC मेरा कहां है, तो ये रहा BOC। इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, BOC को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहीं पे क्या कर सकते हैं। इसको पूरा का इतना एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल, ध्यान दीजिएगा BOD, BO और ये रहा देखिए D। पूरा में से ऊपर इतना माइनस कर देते हैं। माइनस मतलब DOC क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। BOD में से क्या माइनस कर देना है, DOC। तो मेरा ये वाला BOC आ जाएगा, मेरा BOC आ जाएगा, BOC। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या, फिर सुनेंगे। BOC को, इतना एंगल को क्या लिख सकते हैं, इतना एंगल को क्या लिख सकते हैं, पूरा में से इतना माइनस, मतलब पूरा में से क्या यहां लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं इसको, है ना, चलिए लिखते हैं। तो हम लोग BOC को क्या लिख सकते हैं, BOC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पूरा एंगल BOD माइनस DOC, है ना। अब बताइए BOD का जगह पर कितना डिग्री लिख सकते हैं, BOD ये पूरा कितना डिग्री है, 90। तो यहां लिख देंगे BOC बराबर, ये हो गया 90 माइनस DOC, और ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड। ये फर्स्ट और ये सेकंड। मेरा AOC आ गया, BOC आ गया। देखिए AOC और BOC दोनों इक्वेशन के बीच में क्या, किसका साइन है यहाँ पर देखिए, तो प्लस का। तो दोनों को हम लोग क्या करना होगा, दोनों को क्या करना होगा, प्लस। दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। चलिए ऐड करते हैं दोनों को। तो लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ, राइट वाला को राइट के साथ जोड़ेंगे। लेफ्ट वाला को लेफ्ट, राइट वाला को राइट के साथ। तो लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ जोड़ते हैं, AOC प्लस BOC। तो लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ जोड़ दिए, राइट वाला को राइट के साथ जोड़ना है। 90 प्लस DOC, ये वाला राइट और ये वाला हो गया राइट। तो 90 माइनस DOC। अब बताइए DOC से DOC कट गया, तो मेरा क्या आ गया, AOC प्लस BOC बराबर 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। इस थ्योरम से क्या साबित हो गया कि अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले और उस पे एक रे मिले स्टैंड, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। यही हमको प्रूफ करना था। सबसे पहले हम लोग AOC लेके चले, AOC लेके चले, क्या लिख सकते हैं इसको, 90 प्लस COD। तो देखिए 90 प्लस DOC या COD। फिर किसको लेके चलना था, BOC को लेके चलना था, BOC। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इतना को क्या लिख सकते हैं, तो पूरा 90 में से किसको माइनस कर दिए, DOC को। तो 90 में से किसको माइनस कर दिए, तो मेरा AOC आ गया और क्या आ गया, BOC। ये दो आ गया, दोनों का सम करना था। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ, राइट वाला को राइट के साथ। देखिए ऐड कर दिए, DOC से DOC कट गया, 90 प्लस 90 कितना आ गया, 180 आ गया। और यही लाना था कि AOC BOC दोनों का सम 180। और याद रखिए कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, ओ पे एक बस परपेंडिकुलर लाइन हम लोग बनाए। ये था फर्स्ट थ्योरम, है ना। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, एग्जाम में देखा भी जाता है ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टू लाइन्स, दो लाइन से, देखिए गौर कीजिए, AB और कौन सा लाइन है बताइए, तो CD। दो लाइन है, इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को काटा है। कौन सा पॉइंट पे काटा है, O पे। क्या प्रूफ करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब वर्टेक्स के आगे पीछे वाला जो एंगल होता है उसको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं, है ना। वर्टेक्स वाला एंगल को वर्टिकली बोलेंगे, और अपोजिट वाला आगे आमने सामने वाला एंगल को इक्वल दिखाना। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये दो लाइन है, तो ये हो गया वर्टेक्स इसका, है ना। तो ये और ये दोनों अपोजिट में एंगल है, इसको इक्वल दिखाना है, या ये दोनों एंगल को इक्वल दिखा देंगे।
तो हम लोग किसी एक को प्रूफ करेंगे, सिमिलरली दूसरा भी वैसे ही हो जाएगा। तो हम लोग एक को प्रूफ करने वाले हैं इसमें। हम इसमें भी गिवन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट टू प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, है ना। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, क्या प्रूफ करना है हम लोग को। चलिए हम कौन सा एंगल इक्वल करके दिखाए, तो देखिए हम लोग ये वाला करेंगे, सामने सामने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल एओडी और बीओसी को हम लोग दिखाने वाले हैं इक्वल, इसको और इसको एंगल इक्वल दिखाने वाले हैं। तो टू प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल एओडी बराबर बीओसी, एंगल एओडी बराबर क्या प्रूफ करने वाले हैं, बीओसी प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। अभी जो कंसेप्ट लगा है वही लगाएंगे। अभी क्या प्रूफ किए थे हम लोग, क्या प्रूफ किए थे हम लोग कि कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन दिख जाए, उस पर अगर एक रे स्टैंड दिख जाए तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। लीनियर पेयर भी बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर ना, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना दोनों का सम, तो 180 होना चाहिए, है ना। तो ये कंसेप्ट बस याद रखना है इस थ्योरम को। तो चलिए यहां देखते हैं हम लोग, है ना। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक बढ़िया ट्रिक बता रहे हैं। जैसे ये एंगल और इसको इक्वल दिखाना है ना, ये दोनों एंगल को इक्वल दिखाना है, तो इसके कोई बाजू वाला एंगल लेंगे, कोई एक, ये भी बाजू वाला है, ये भी बाजू वाला है, तो कोई भी बाजू वाला एंगल ले लेना। चलो हम इसको ऐसे समझाते हैं, अपना मेथड से समझाते हैं। तो ये टिक कर दो, ये दोनों को इक्वल दिखाना है कि नहीं, इसको इक्वल दिखाना, उसको टिक कर दो समझने के लिए। और ये देखो दोनों का बाजू एंगल ले लेना है, बगल वाला एंगल लेना है, इसको चुपचाप भी क्रॉस कर दो कि इसको अलग है, इसको इक्वल दिखाना है, एक बाजू वाला एंगल ले लेना है। चलिए तो पहले जो टिक लगा हुआ है और जो क्रॉस लगा हुआ है उस पर फोकस करेंगे हम लोग। तो देखिए ये लाइन पर गौर करना, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, और उस पर एक रेख खड़ा है कि नहीं, बताइए ये वाला रेख खड़ा है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये स्ट्रेट लाइन, उस पर एक रेख खड़ा है, तो बताओ ये दोनों का सम कितना होगा, ये दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। दोनों का सम कितना होगा, 180 ना। तो चलिए ध्यान से लिखेंगे इसको, है ना। क्या लिखेंगे, चलिए इसको लिख लेते हैं। CD इज अ स्ट्रेट लाइन, CD इज अ स्ट्रेट लाइन, CD एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसपे कौन स्टैंड है, OB रे स्टैंड्स ऑन इट, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। कौन कौन सा एंगल, गौर कीजिएगा, BOC प्लस BOD का सम कितना डिग्री हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको हम लोग लीनियर पेयर नाम से लिख सकते हैं, लीनियर पेयर। ये इक्वेशन क्या हो गया हम लोग का, फर्स्ट। जो टिक लगा हुआ था और क्रॉस लगा हुआ था उस पर फोकस कर लिए, दो बाजू वाला एंगल जो हमको चाहिए, है ना, दोनों का सम कितना होगा, 180। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा आगे इसको, है ना, अब इस पे फोकस करेंगे हम लोग, है ना। इसको इरेज कर दे रहे हैं, हाँ देखिए हमको ये और ये इक्वल लाना था, इसको टिक किया था ना, ये देखिए ये टिक था, ये क्रॉस था बगल वाला। चलिए ये दोनों का सम कितना होगा, 180, स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, ये दोनों का सम 180। अब बारी है इसका, अब इसका बारी है, ये टिक और ये क्रॉस का काम खत्म, अब ये टिक और ये क्रॉस का काम देखेंगे। तो ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दीजिएगा ना। दोनों का सम यहां भी कितना होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है और उस पे एक रे क्या है बताओ तो, खड़ा है, स्ट्रेट लाइन है, रे खड़ा है, तो दोनों का सम कितना होगा, 180। फिर से वही लिखेंगे, अभी कौन सा लाइन ले रहे हैं, AB इज अ लाइन, AB इज अ लाइन, कौन सा रे खड़ा है, OD रे स्टैंड्स ऑन इट, OD रे स्टैंड्स ऑन इट। तो बताइए ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOD प्लस BOD इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री। दोनों का सम 180 होगा। हम लोग ऐसा फर्स्ट थ्योरम में पढ़े हैं, लीनियर पेयर, इसको लिखेंगे लीनियर पेयर। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड होगा। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, RHS सेम है तो LHS भी इक्वल होगा, मतलब दोनों 180, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल। या शॉर्ट में समझ लीजिए RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये वाला और ये वाला LHS क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा। तो लिख देते हैं एंगल BOC प्लस एंगल
BOD इक्वल्स टू लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ, तो इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। BOD से BOD क्या हो गया बताइए, कट गया, तो क्या आ गया, एंगल BOC बराबर एंगल AOD। चलिए यही देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, यही लाना था। अब सिमिलरली हम लोग ये और ये भी बराबर ला सकते, तो यहां हम लिख देते सिमिलरली AOC लाना था BOD के, ये और ये भी सिमिलरली वैसी हो जाएगा, तो यहां सिमिलरली आगे आप लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, है ना, सिमिलरली एंगल AOC बराबर BOD। ठीक उसी प्रकार से क्या किए, फिर से सुनिए, जिसको जिसको बराबर लाना है उसको टिक कर लीजिए और इसके बाजू वाला को ले लीजिए, बाजू बगल वाला, तो ये हो गया दोनों का सम 180 फर्स्ट इक्वेशन, ये दोनों का भी सम कितना होगा 180 सेकेंड इक्वेशन। राइट राइट सेम, LHS LHS उसको भी सेम कर देना है, BOD से BOD कट जाएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट भी बताते चल रहे थे। ये दो इंपॉर्टेंट है जो पूरे एक्सरसाइज को बनाने में मदद करता है, ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी पैरेलल लाइंस में नहीं आ रहा है, फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन चल रहा है, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रूफ करना है बहुत सारा क्वेश्चन को, तो अभी पैरेलल लाइन का कहीं जिक्र नहीं हुआ है। तो जब लाइंस एंड एंगल्स में पैरेलल लाइंस पे जब जिक्र नहीं होगा तो आपको यही दो कंसेप्ट लगाना होगा। क्या क्या, एक लाइन है उस पर अगर एक रे खड़ा है तो दोनों का सम 180 होगा, ये पहला माइंड में याद रखेंगे। और जब दो लाइन आपस में टकरा रहा होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ये दो याद रखेंगे। देखिएगा आगे का सारा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बनने लगेगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लें, उसके बाद इस पे रिटर्न आएंगे। चलिए देखिए जो अभी बताएं उसी पे हम लोग को फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा। फिगर आपके सामने है, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY और MN दोनों टकराया है तो वर्टिकली अपोजिट, अभी जस्ट बताया आपको लोग को, है ना, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ये दोनों लाइन टकराया है अभी, ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन, तो अभी जस्ट बताया, दो चीज याद रखना है आप लोग को हमेशा। तो बताइए एंगल B और ये इक्वल होगा कि नहीं वर्टिकली अपोजिट से, और ये वाला पूरा और ये वाला भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं, ये और इधर वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल से भाई इक्वल होगा। ये कंसेप्ट, जब भी दो लाइन टकरा रहा है वर्टिकली अपोजिट लगाना है, ठीक है, दिमाग वही पहुंचना चाहिए। ठीक है, और अगर स्ट्रेट लाइन है और इस पर रे खड़ा है तो इन लोग का सम भी कितना होगा 180, है ना। चलिए ये सब कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है। चलिए तो ये इतना तक बात का है, उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कौन कौन सा एंगल का बात किया, देखिए POY 90 डिग्री, मतलब यहां देखिए आपको लोग 90 डिग्री दिख रहा होगा। POY कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। A और B, ये है A और ये है B, कितना रेशियो दिया हुआ है 2:3। रेशियो वाला क्वेश्चन नेक्स्ट लेके आप लोग बनाते हुए आए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, A को मान लेंगे, A को कितना मानेंगे 2x मान लेते हैं, B को कितना मान लेंगे 3x मान लेते हैं। चलिए हम लोग को C निकाल लेना है किसी भी हालत में, C भी निकाल लेना, ठीक है। चलिए पहले तो A और B निकालेंगे, जब तक ये x वाला नहीं निकलेगा तब तक मेरा C बेकार है, C एकदम बेकार है। चलिए हम लोग C तक पहुंचना है, तो अभी फिलहाल A और B। अब गौर कीजिए A और B है कहां, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये A, ये है सॉरी ये A और ये B, और ये कितना डिग्री बताइए 90। ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, तीनों एंगल, स्ट्रेट लाइन पे कितना भी एंगल रहे, कितना भी, सबको जोड़ने पे 180 है, स्ट्रेट एंगल का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे XY इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ना, तो A प्लस B, या एंगल का नाम लिखना है तो एंगल का नाम भी लिख सकते हैं, XOM MOP POY 180, ऐसे भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो B प्लस A प्लस 90 डिग्री, तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा। अब बताइए B के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 3x, A के जगह पे कितना लिख सकते हैं हम लोग 2x, और ये हो गया हम लोग कितना डिग्री 90 डिग्री, बराबर कितना हो गया 180। 3x प्लस 2x कितना होता है 5x प्लस कितना हो जाएगा 90, बराबर कितना हो गया 180। ये देखिए प्लस में, उधर जाके क्या में होगा माइनस, तो 180 में से 90 घटाएंगे तो 90, तो 5x इक्वल्स टू हो गया 90 और
5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 90/5 जो कि हो गया 18। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 18 आ गया, है ना। चलिए x का अभी a b का नहीं निकला है, जब तक a और b नहीं निकलेगा फिर c दिक्कत होगा। तो चलिए अभी x का निकला है, तो चलिए अभी a और b का वैल्यू नहीं निकला है, तो चलिए देखिए a का वैल्यू निकालते हैं हम लोग ना। बताइए a का वैल्यू कितना होगा, a को कितना माने थे हम लोग 2x, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे तो आ चुका है वैल्यू हम लोग का, कितना है देखिए तो 18, तो 18 लिख देंगे, 18 2 जा कितना हो जाएगा 36। ए का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया। चलिए अब बी का बारी, बी का बारी ना। बी को कितना माने थे हम लोग 3x, तो 3x, तो 3 इंटू एक्स के जगह पे कितना लिखेंगे बताइए 18, तो 18 लिख दिए, है ना। तो 18 3 जा कितना हो जाएगा 54 डिग्री। ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, तो अब सी का वैल्यू जरूर आएगा। चलिए देखिएगा सी, एक चीज गौर कीजिए, सी पे हम लोग कैसे, बहुत तरीका है बनाने का, ऐसा नहीं है। चलिए सी का वैल्यू देखेंगे, ऐसे निकालेंगे ना। ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा ना, स्ट्रेट लाइन, ये देखिए स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, उस पर एक रेस स्टैंड दिख रहा है, तो दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180। बी का वैल्यू निकाल ही लिए तो सी तो निकल जाएगा कि नहीं। ये देखिए स्ट्रेट लाइन, उस पर एक रेख खड़ा है, दोनों का सम 180 होगा, तो जाहिर सी बात है लिखेंगे कौन सा स्ट्रेट लाइन है, एम एन, है ना, एम एन स्ट्रेट लाइन है, तो लिखेंगे एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो b प्लस सी कितना डिग्री हो जाएगा, b प्लस सी कितना डिग्री हो जाएगा 180 लीनियर पेयर, देखिएगा आराम से बनाया हुआ है। अब b के जगह पे हम लोग कितना निकाले हैं 54, तो b के जगह पे कितना रख देंगे बताइए 54 प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो गया 180, और ये प्लस में है, उधर जाके क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 54, और जो कि कितना आ जाएगा हम लोग का वैल्यू 126 आ जाएगा। सी का वैल्यू निकाला था, कितना आसान था, तीनों को जोड़ के 180, एक्स का वैल्यू निकाल ली, ए निकल गया, बी निकल गया, सी को भी निकालना ही था। ये वाला स्ट्रेट लाइन है, दोनों का सम जोड़ने पे कितना आ जाएगा 180, है ना, तो b प्लस सी 180 आ जाएगा, ऐसा सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, बहुत आसान तरीका था। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, अभी आपको बस दूरी को माइंड में चीज रखना है, एक वर्टिकली और एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें जितना भी एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों का सम 180, चाहे और भी कितना भी एंगल बन जाए स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 स्ट्रेट एंगल, इसमें लीनियर पेयर, है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए बहुत अच्छा फिगर है, क्वेश्चन भी अच्छा है ना। तो देखिएगा क्या फिगर बनाया हुआ है, एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ध्यान दीजिए पी क्यू आर कहां है, पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, पी आर क्यू ये एंगल, मतलब ट्रायंगल के अंदर जो दो थे एंगल है वो इक्वल है, ये और ये इक्वल है ना, ये और ये इक्वल है। तुमको क्या प्रूफ करना है, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, कहां है खोजो पी क्यू एस, अच्छा इसका पड़ोसी, और पी आर टी अच्छा भाई इसका पड़ोसी, मतलब ये दोनों इक्वल है, इसका पड़ोसी को इक्वल दिखाना है। ये दोनों एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल, इसके पड़ोसी के इक्वल दिखाना है ना, तो पड़ोसी को एंगल इक्वल दिखाना है। तो देखिए अब बताइए ये एंगल है और इसका पड़ोसी है, बताइए इसका सम कितना होगा 180, तुरंत दिमाग लगाना, अच्छा ये और ये दिया हुआ तो इसका पड़ोसी ये है तो 180 जरूर लगेगा, अभी जस्ट बताए थे। यहां भी सम कितना होगा 180, आंसर आपका आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा, है ना, ऐसे सोचना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, गिवन क्या दिया हुआ देखिए, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, देखिएगा पी क्यू आर मतलब ये एंगल टिक कर दे रहे हैं, टिक से ज्यादा समझ में आएगा, पी आर क्यू मतलब ये जो टिक किए हैं उसको वो इक्वल दिया हुआ, जो टिक किया हुआ वो इक्वल दिया हुआ है, और जो क्रॉस लगा रहे हैं उसको इसको इक्वल लाना है, क्रॉस वाला को इक्वल लाना है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग, तो चलिए पहले क्या करेंगे, ध्यान देंगे, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, जो बाहर वाला एंगल है, अंदर वाला इक्वल है, अंदर वाला एंगल इक्वल है, बाहर वाला भी इक्वल दिखाना है। तो एंगल पी क्यू एस बराबर पी आर टी, इसको बाहर वाला को इक्वल लाना है, अंदर वाला इक्वल है, बाहर वाला भी इक्वल लाना है, बस चलिए प्रूफ करते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला जो टिक किए हैं और क्रॉस किए, ध्यान दो,
दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। दोनों का सम कितना होगा? 180। लीनियर पेयर तो लिखेंगे ना, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस का सम कितना होगा? 180। लीनियर पेयर इक्वेशन फर्स्ट बोल देना है। ये दोनों का सम 180, इक्वेशन फर्स्ट। फिर आ जाइए, ये दोनों का सम भी कितना होगा? 180। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस टी आर टी, ये भी कितना होगा बताइए? 180। लीनियर पेयर इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड हो गया। तो बताइए, जस्ट बताना, आरएचएस क्या है? सेम। राइट सेम है, लेफ्ट भी सेम, या दोनों एक ही चीज के इक्वल है? ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के, तो दोनों आपस में बराबर होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आरएचएस सेम, तो एलएचएस भी सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लेफ्ट लोअर को इक्वल कर देना। एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस बराबर हो जाएगा, लेफ्ट वाला किसके बराबर हो जाएगा? इसके लेफ्ट के, है ना। तो चलिए इसको अलग पेन से कर देते हैं, है ना। तो पी आर क्यू प्लस पी आर टी, चलिए ये समझ में आया कैसे आया? आरएचएस सेम, तो एलएचएस को भी बराबर कर दिए। कौन किसके इक्वल था? याद कीजिए, पी क्यू आर पी आर क्यू के। ये दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब उधर जाएगा माइनस होगा, सेम चीज अगर माइनस होता है तो कट जाता है, तो इसको हम डायरेक्टली यहां से यहां काट देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। उधर जाएगा माइनस होने, जैसे मान लो ये 4 के बराबर है, ये भी 4 के बराबर, उधर जाएगा माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम बराबर है, कैंसिल, ठीक है। चलिए, तो इसको ब्रैकेट में रीजन जरूर लिख देंगे। सिंस पी क्यू आर किसके बराबर है? पी आर क्यू के, इसीलिए हम लोग काटे पी आर क्यू। ये और ये कट गया, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर था। तो क्या आ गया? एंगल पी क्यू एस बराबर पी आर टी, यही लाना था। फिर से क्या किए? फिर से इसका सम 180, इसका सम 180। आरएचएस सेम, एलएचएस भी सेम कर देना है। और पी क्यू आर पी आर क्यू आपस में बराबर था ये दोनों, इसीलिए काट दिए, और जो आना था वो मेरा आंसर आ गया। देखिए, जब भी यहां तो वर्टिकली अपोजिट एंगल लगने वाला है नहीं, यहां स्ट्रेट लाइन है, रे स्टैंड है, तो 180 का ही कंसेप्ट लगने वाला है इसमें, और दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। चलिएगा, यहां तक आई होप क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आते हैं 4th नंबर पे हम लोग, है ना। एक मिनट तो कहेंगे, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है? इफ एक्स प्लस वाई, देखिए एक्स कहाँ है? ये एक्स है, और ये क्या है बताइए? वाई है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अगर इसको जोड़ते हैं और डब्ल्यू और जेड को जोड़ते हैं तो बराबर आता है। ऊपर का दोनों एंगल, नीचे का दोनों एंगल, दोनों को जोड़ते हैं तो बराबर आता है। तो हमको क्या प्रूफ करना है? ए ओ बी इज अ लाइन। हमको इसको लाइन प्रूफ करना है। इसको लाइन, सर लाइन तो दिख ही रहा है। दो मैथ्स जो है वो प्रूफ मांगता है हर चीज का, ठीक है। अब प्रूफ कीजिए कि ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए प्रूफ करें। तो देखो, इसके लिए हम लोग क्या करना है? अगर ये बताइए कि अगर स्ट्रेट लाइन अगर होता है तो उस पर कितना भी ऊपर एंगल बने, सबका सम कितना होता है? ये दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम लोग ये साबित कर दे, ये दोनों का सम, एक्स और वाई का सम 180 ले आए, चाहे डब्ल्यू प्लस जेड का 180 ले आए, इससे ये साबित हो जाएगा कि ये लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन है ना, लाइन। तो जब भी लाइन प्रूफ करना है तो उसके ऊपर जितना भी एंगल बन रहा है 180 आप दिखा दीजिए। तो इसके ऊपर या तो एक्स वाई का सम 180 दिखा दीजिए, या डब्ल्यू प्लस जेड का 180 दिखा दीजिए, तब जाकर के ये लाइन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? पहले तो हम लोग गिवन लिख लेंगे, है ना। गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई? गिवन में एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है? डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है? डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ है। चलिएगा, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। ये दिया हुआ है। हमको क्या प्रूफ करना है?
हमको क्या प्रूफ करना है, इसको एक लाइन प्रूफ करना है, AOB इज अ लाइन, हमको इसको लाइन प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए प्रूफ करते हैं। चलिए, इसको एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, तो माइंड में रखिए, जब भी स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है उसके ऊपर जो दो एंगल दिख रहा है उन लोगों का सब 180 ले आइए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन रहेगा तभी ना 180 बनेगा। तो अगर आप 180 ले आइएगा तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, है ना। अच्छा ये बताइए, हम लोग पढ़े क्या है कि एक पूरा सब एंगल, किसी पॉइंट के चारों तरफ जितना भी एंगल बनेगा सबका सम और सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 360। चारों एंगल को जोड़ने पे 360 आएगा, कंप्लीट एंगल। तो वही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हम तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग पूरा डिटेल लिख सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, चारों एंगल को जोड़ने पे कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, कंप्लीट एंगल लिखेंगे, कंप्लीट एंगल। चारों एंगल को जोड़ने पर 360। अब देखिए, x प्लस वाई के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, w प्लस जेड, या w प्लस जेड के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, x प्लस वाई। तो हम लोग x का x लिख दिए, y का y लिख दिए। अब बताओ w प्लस जेड के जगह पे, w प्लस जेड के जगह पे x प्लस y लिख दिए, इसके जगह पे x प्लस क्या लिख दिए, y, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 360। रीजन हम लिख देना, सिंस x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि इसके जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हैं। अब x प्लस x कितना x हो जाएगा, 2x, y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y बराबर 360। दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 2, तो 2 हो जाएगा कॉमन। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360। 2 से ये कट जाए कितना बार में, 180 बार में। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180। अब दोनों का सम कितना आ गया, 180 आ गया। इसका मतलब ये लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो एंगल बन रहा है 180 बन रहा है, इसका मतलब लाइन है, स्ट्रेट है ना। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब भी आपको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, उसके ऊपर जितना भी एंगल बने, x और y बना था उसके ऊपर, या इस साइड आ जाओ w प्लस जेड बना था। ठीक है, अगर मान लो इन लोग का सम 180 है, इन लोग का सम, तो ये जाहिर सी बात है स्ट्रेट ही लाइन होगा एक, है ना। तो वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना, इसमें ध्यान देंगे हम लोग, है ना। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का। ठीक है, आज सवाल में भी मिलेगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। POQ एक लाइन है, POQ एक लाइन है, दिख रहा है आपको। OR इज परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू PQ। OR जो है किस पे परपेंडिकुलर है, PQ पे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। OR जो है PQ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, OS इज अनदर रे, OS जो है दूसरा रे है, लाइन बिटवीन रे OP एंड OR। OP और OR के बीच में कौन सा लाइन है, कौन सा रे है, OS रे है। OS इज अनदर रे, OS जो है किसके बीच में है, OP और OR के। इतना क्वेश्चन में बस दिया हुआ है, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको इतना लाना है। देखिए, जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है तो हम लोग प्रूफ पे ही देखते हैं क्या लाना, क्या है, क्या हम ले करके चलेंगे क्वेश्चन में। जैसे प्रूफ क्या करना है, पहले इसको लिख लेते हैं हम, गिवन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट टू प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, देखिए तो वहां जरा, एंगल ROS बराबर 1/2 एंगल QOS माइनस POS, यही प्रूफ करना है ना। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, 2 यहां डिवाइड में है कि नहीं, उधर जाएगा 2, उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, मतलब 2 ROS, मतलब हमको 2 बार ROS के बारे में सोचना है, 2 बार। ऐसे हम लोग सोचेंगे तब भी आ जाएगा। बहुत सारा तरीका है बनाने का, जो जैसे बनाए, इस मेथड सही होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही। 2 ROS मतलब हम 2 बार ROS का इक्वेशन लेके चल रहे हैं, 2 बार ROS। तो बताइए ROS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ROS को हम लोग लिख क्या सकते हैं, बताइए तो कहाँ है ROS, ढूंढिए तो, ROS पे ही फोकस करना है। ये रहा ROS, ये देखो ROS। पहले लेफ्ट साइड से चलेंगे,
अब बताइए इसको इतना लाना है, इतना लाना है, कैसे लाएंगे इतना? पूरा में से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा में से ये कितना डिग्री है? पूरा 90 डिग्री है। पूरा में से इतना हम लोग माइनस कर देंगे। कितना? देखिएगा, इतना हम लोग माइनस कर दें, इतना पूरा में से इतना हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा? ROS निकल जाएगा। फिर से देखेंगे, है ना, ये पूरा में से इतना इतना क्या कर देना है? माइनस। इतना में से इतना माइनस कर देंगे तो ROS आ जाएगा। तो ROS को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैसे ला सकते हैं ROS को? तो पूरा में से, पूरा मतलब POR में से किसको माइनस कर देंगे? POS को। इतना माइनस कर देंगे, इतना में से इतना माइनस कर देंगे, इतना में से इतना माइनस ना। तो चलिए, तो POS को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। एक तरीका ये हुआ ROS लाने का। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे स्टेप। POR कितना डिग्री है? देखिए तो POR कितना डिग्री है? 90 है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 90 माइनस POS। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग का? फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरीका और है ROS लाने का। एक तरीका क्या है, कैसे आप ROS ला सकते हैं? एक और तरीका देखिएगा, इधर से। अब राइट साइड से हम लोग लाएंगे ROS। यही लाना है ना, देख लीजिए, यही ROS लाना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इधर से राइट साइड से आएंगे। अब इतना में से, दिखा आपको, इतना माइनस कर देंगे। इतना में से इतना माइनस, तो आपको ROS ही बचेगा। तो ROS को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? पूरा। तो क्या? QOS माइनस QOR। दो तरीका से हम लोग ROS पहुंच गए। अब बताइए QOR की जगह पे क्या लिख सकते हैं? QOR की जगह पे 90। जैसे उसमें भी एक जगह पे 90 लिखे थे ना, यहां भी एक जगह 90 लिख देना है। तो एंगल ROS बराबर QOS माइनस क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेकेंड। हमको 2 ROS लाना है, 2 ना, तो ये दोनों क्या कर देना होगा? जाहिर सी बात है, ROS ऐड कर देंगे। दोनों को इक्वेशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे। तो ROS जोड़ेंगे तो कितना ROS हो जाएगा? 2 ROS, है ना। लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ ROS 2 ROS, और राइट वाला को राइट के साथ जोड़ देते हैं। तो राइट वाला कितना है? QOS माइनस 90। देखिए यहाँ पे राइट वाला, और यहाँ राइट में कितना है? 90 माइनस POS। 90 से 90 कट गया। 2 यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में था ना, उधर आगे क्या में हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 डिवाइड में हो गया ना, 2 मल्टीप्लाई में था, उधर आगे डिवाइड हो गया। और इधर क्या बचा था हम लोग का? QOS बचा हुआ था माइनस, और क्या बचा हुआ था? POS बचा। तो यही लाना था। मतलब हम लोग को 2 बार ROS पे ध्यान देना है। एक बार लेफ्ट साइड से तो ये आ जाएगा, है ना, लेफ्ट साइड से ध्यान देंगे तो ये आ जाएगा, और अगर राइट साइड से ध्यान देंगे तो इतना माइनस इतना, तो ये आ जाएगा, है ना। 2 इक्वेशन आ जाएगा। 2 बार ROS लाना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डाउट होगा या फिर से रिवर्स करके वीडियो देख लेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब पैरेलल लाइन पे आ गए, उससे पहले एक और क्वेश्चन मेरे पास बचा हुआ है जो कि इसी पे बनेगा, है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन एक बचा हुआ है ना। उसके बाद हम लोग पैरेलल लाइंस पे क्वेश्चन करेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये तो आपको RS वर्ल्ड में मिलेगा, है ना। प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। क्या कहता है समझिएगा इसको, प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ करना है भाई? बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास एक एंगल है 60 डिग्री, हम बोले कि इस एंगल का एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब इसको आधा आधा करने वाला है, ये बाइसेक्टर है। तो 60 वाला कितना हो जाएगा? 30, और ये भी 30, मतलब आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा। बाइसेक्टर का काम होता है हाफ हाफ करना। चलिए ठीक है, तो बाइसेक्टर को लेकर के प्रूफ दैट, प्रूफ कीजिए कि बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर? 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल।
दो एडजेसेंट एंगल है और सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180। तो बताइए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एडजेसेंट भी है, सप्लीमेंट्री भी। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम लग रहा है 180 आएगा, आएगा ऑफ कोर्स, है ना। तो ये दोनों एडजेसेंट भी है, सप्लीमेंट्री एंगल भी है। तो दोनों जो एंगल दिख रहा है उसका बाइसेक्टर देखिएगा ध्यान से, है ना। इसका नाम दे देते हैं, है ना, ये देखिए, है ना। ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 भी है, ठीक है। चलिए तो दोनों का बाइसेक्टर, तो पहले हम इसका बाइसेक्टर बना रहे हैं, देखिए इसका ऐसे बाइसेक्टर बना रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा उस हिसाब से, आधा आधा। बाइसेक्टर का काम क्या है, ये बाइसेक्टर है तो जाहिर सी बात है आधा आधा करेगा। मान लीजिए इसका नाम दे दिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसका नाम दे दिए 1 और इसका नाम दे दिए 2, है ना। इस एंगल का बाइसेक्टर, अभी एक बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, तो गिवन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, गिवन में एंगल 1 बराबर क्या दिया हुआ है भाई, एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2। बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ किया होगा। अब चलिए इसका बाइसेक्टर, ये वाला एंगल का बाइसेक्टर, यहां से एक लाइन गया होगा, चलिए बाइसेक्टर। तो जब इसका नाम देते हैं, चलिए यहाँ पे ई नाम दे देते हैं, है ना। तो उस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इसका भी नाम दे दीजिए 3, इसका नाम दे दीजिए 4। 3 और 4 इक्वल होगा, बाइसेक्टर है ना भाई, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बराबर ये बराबर ये, बाइसेक्टर है ना। हमको क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, ये इसका सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना है कि जो बाइसेक्टर जो है इंक्लूड अ राइट एंगल, मतलब ये वाला बाइसेक्टर और ये वाला जो बाइसेक्टर है यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। मतलब DOE राइट एंगल प्रूफ करना है, 90 प्रूफ करना है। एंगल DOE क्या प्रूफ करना है, 90 प्रूफ करना है ना। चलिए देखिए कैसे प्रूफ, बहुत आसान है। अच्छा ये बताइए DOE 90 प्रूफ करना है, कहाँ है DOE? तो 2 और 3 पे ज्यादा ध्यान देना है, 1 4 पे नहीं दोगे चलेगा, लेकिन 2 और 3 पे ध्यान दोगे तभी 90 आ पाएगा, ऐसा सोचेंगे। अच्छा 90 यहाँ लाना है, 2 और 3 को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको वैसे ही रखना है ना। तो चलिए पहले आते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी बताए थे कि स्ट्रेट लाइन है और उस पर कितना भी एंगल बने सबका सम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। यही प्रॉपर्टी लेकर के चल रहे हैं, या तो वर्टिकली अपोजिट या तो यही 180 वाला कंसेप्ट, यही अभी तक क्वेश्चन में लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे भी ऐसे ही दिमाग लगाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जितना भी एंगल बना है सबको जोड़ने पे कितना डिग्री होगा, 180 होगा कि नहीं। तो लिख देंगे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो चारों एंगल का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। क्या रीजन लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। हमको किस पे ध्यान देना है, 2 और 3 पे जरूर ध्यान देना है, 2 और 3 पे एकदम फोकस करना है। 2 और 3 को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलो 1 को कर सकते हैं हम लोग, बताओ 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 1 बराबर 2 है तो 1 के जगह पे 2 लिख सकते हैं। चलो 1 के जगह पे हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, 2, और इस 2 को ऐसे उतार देंगे, 3 को भी वैसे उतार देंगे, 4 को छेड़छाड़ करेंगे ना। 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3, 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3। चलिए मेरा अब काम हो गया, आंसर आपके सामने होगा। 2 2 कितना एंगल 2 बार एंगल 2, 3 3 कितना एंगल 3, 2 बार एंगल 3, 180। दोनों में 2 क्या हो जाएगा, दोनों में 2 हो जाएगा कॉमन, तो 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। अब बताइए 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा ना, तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो यहीं से काट दे रहे सीधे 90 और 2 प्लस 3, चलो 2 और 3 को जोड़ो तो DOE हो जाएगा। तो एंगल DOE बराबर 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। यहां पे आप लोग रीजन जरूर लिख दीजिएगा। एंगल 1 किसके इक्वल था, 2 के, और 3 किसके इक्वल था, 4 के, इसीलिए हम लोग ऐसा किए थे। ये वाला रीजन डाल देंगे यहाँ पे, कितना आसान था। चारों का सम 180, 4 को हटा के 3 लिख देना है, 1 को हटा के 2 लिख देना है, 1 को हटा के 2, 4 को हटा के 3, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार यहाँ लिख लेना है। 2 कॉमन, 2 से कट जाएगा 180, हमारा DOE कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। ये लाइन सरने का कुछ बेसिक क्वेश्चन था, प्रूफ वाला क्वेश्चन था,
जो हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ पैरेलल लाइन के कंसेप्ट पे हम लोग बढ़ेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, है ना, पैरेलल लाइन। उसके लिए आपको कुछ इंट्रोडक्शन याद होना चाहिए पहले का इस चैप्टर का, पैरेलल लाइन का। हम शॉर्ट में कुछ बता दे रहे जो काम आएगा। देखिए मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल जो होता है जो दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करे, है ना, तो दो लाइन को कट किया तो ये ट्रांसवर्सल है ना, दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करे। चलो अब इसके बाद देखो, पहला यूज में आएगा तो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का बात किया है, अंदर ही होगा भाई, अंदर में ये चार एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक है। देखिए कौन कौन सा अल्टरनेट होगा, एक उस साइड तो एक इस साइड, है ना, इसको अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं। ये हमेशा इक्वल होता है, अगर ये साइड लिए तो इसके इधर ये साइड, ये दोनों अल्टरनेट होगा, ये दोनों अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट, और ये इक्वल होगा, ठीक है। ये बस ऐसे जल्दी जल्दी बता दे इसको, ठीक है। अब अगला आ जाइए, कोरस्पोंडिंग एंगल एक छोड़ करके और सेम साइड होता है, जैसे ये है ना, तो एक ये वाला छोड़ करके ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। फिर ये वाला लिए तो एक छोड़ करके ये भी इक्वल होगा, ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल से, ये दोनों भी कोरस्पोंडिंग एंगल से, है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल, उधर भी वही होगा। चलिए एक और बस कंसेप्ट याद रखिए बस, है ना, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अंदर का बात, अल्टरनेट इंटीरियर इसमें भी अंदर का बात, इंटीरियर मतलब को इंटीरियर में क्या होता है, सामना सामना वाला एंगल, सामने सामने वाला। और ये, और इसको इक्वल हर समय नहीं बोलना है, इन लोगों का सम हमेशा कितना होगा, 180 होगा। सामने सामने एंगल का सम कितना होगा, 180। तो इधर से भी सामने सामने एंगल का सम कितना होगा, ये दोनों एंगल को जोड़ने पे कितना आएगा, 180। ये तो आपको बेसिक आना चाहिए, तभी हम लोग ये सब क्वेश्चन वेरीफाई कर निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं बने, सामने सामने 180 को इंटीरियर, ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा ऐसे अंदर में अल्टरनेट इंटीरियर, ये इक्वल होता है अल्टरनेट से, जितना ही उतना ही, जितना ही उतना ही। और इसमें सामने सामने का 180, कोरस्पोंडिंग एंगल भी एक छोड़ करके इक्वल होता है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन भी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर समझ में भी आएगा, है ना। देखिएगा ये पैरेलल है, ये और ये, है ना, ये और ये पैरेलल लाइन है। चलिए तो पता लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। उसके बाद कौन सा एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा GED 126 दिया हुआ है, 126, GED मतलब यहां से लेकर के ये वाला, ये देखिए 126 डिग्री दिया हुआ है। क्या निकालने के लिए बोलता है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, AGE मतलब ये वाला एंगल निकल गया तुरंत। ध्यान दीजिए, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये देखिए ये 126 है, तो इधर भी कितना होगा, अभी जस्ट बता रहे थे, है ना। इधर अगर 126 है तो इधर भी 126 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग अच्छा सा लिख लीजिएगा इसको, है ना, कि लिख दीजिएगा कि AB पैरेलल टू CD, EG इज अ ट्रांसवर्सल, है ना। और हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, या लिख ही देते हैं हल्का सा लाइन, है ना, AB पैरेलल टू CD है, G क्या बताओ, तो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। तो बताइए एंगल AGE बराबर होगा, किसके बराबर होगा AGE, बताइए तो, GED के। क्यों होगा भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो GED कितना है, GED कितना है, 126 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल AGE निकल गया 126 डिग्री। ये काम खत्म हो गया इसका। अगला देखिएगा GEF, चलिए GEF पहुंचते हैं कहां पे, ये तो मेरा निकल करके रेडी हो गया 126 अल्टरनेट से। चलिए खोजिए जरा अगला, GEF कहां है भाई, क्या निकाला, GEF ना। चलिए GEF ऊपर ये वाला एंगल, देखिए ये वाला, ये छोटा सा नन्हा सा एंगल निकालना, ये वाला नन्हा सा निकल तो गया ऐसे ही। पूरा कितना डिग्री बताइए तो, पूरा कितना है, पूरा कितना है, यहां से यहां तक 126, और इतना कितना है 90, तो 126 में से 90 चला जाएगा, तो 126 में से 90 चला जाएगा, तो ये निकल जाएगा GEF। तो एंगल GEF तो ऐसे निकल गया, कैसे निकल गया एंगल GEF, तो पूरा था 126, उसमें से किसको माइनस कर दिए, 90 को,
तो आपका निकल के वो कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। तो ये आपका कितना हो गया 36 डिग्री। ये पूरा 126, इतना 36 और इतना 90, है ना। तो ये निकल के आपका सामने आ गया। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब किसका नंबर है, अब किसका नंबर है भाई, एफ जी ई का, है ना। एफ जी कहाँ है, खोजिए एफ जी, एफ जी का बारी है इस बार, खोजिए तो एफ जी ई। अरे भाई ये निकालना, ये स्ट्रेट लाइन दिखा आप लोग को, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, एफ जी निकल जाएगा लीनियर पेयर। ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180, तो लीनियर पेयर से आपका क्या निकल जाने वाला है एफ जी। इसलिए आपको खुद से करना है। इन लोगों का सम कितना हो जाएगा 180, ये स्ट्रेट लाइन है भाई, ऊपर ये देखो ये, है ना, ये दोनों का सम होगा 180, है ना। तो इस तरह से ये निकल जाएगा। बस वही सब दिमाग लगाना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, है ना, कुछ कुछ यही, लीनियर पेयर, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये और इजी है कहिए तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी, भाई ये इसके पैरेलल है, चलो पैरेलल है। तो उसके बाद आते हैं ए पी क्यू कितना डिग्री है 50, ये देखिए 50 है, क्या ये 127 है, ये आपका 127 है, 127। क्या निकालना है, वाई और निकालना है, और क्या निकालना है बताओ तो एक्स। बहुत आसान है। ए बी क्या है बताओ तो, ए बी पैरेलल किसके है, पैरेलल लाइन आ गया तो जरूर आपको अल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये सब जरूर सोचना पड़ता है। तो ए बी किसके पैरेलल है बताइए तो सी डी के। चलिए ट्रांसवर्सल को फोकस कीजिए, ट्रांसवर्सल कहाँ है, ट्रांसवर्सल देखिए ये ट्रांसवर्सल एक पहला ट्रांसवर्सल दिख रहा होगा आपको ये। तो देखिए ये 50 है भाई, तो ये भी 50 नहीं होगा क्या, अल्टरनेट याद कीजिए, अल्टरनेट इधर इधर अल्टरनेट 50 50। तो यहां देखिए कौन सा ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हैं पी क्यू, तो लिख देंगे पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। तो उस हिसाब से बताओ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स कितना डिग्री हो जाएगा बताइए 50 डिग्री हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, है ना। चलिए अब किसका बारी है, वाई का बारी है। चलिए वाई पे आते हैं हम लोग इसको, चलिए वाई का बारी आता है ना। वाई कैसे निकालेंगे, अब ये वाला ट्रांसवर्सल पे गौर कीजिए, ये वाला, ये ट्रांसवर्सल दिखा आपको, ये पूरा एंगल, अरे भाई पैरेलल लाइन को टच करना चाहिए, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये भी क्यों होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। यहाँ तो रीजन नहीं लिखे, लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 127 है, तो ये पूरा भी कितना होगा, ये पूरा 120 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y प्लस 50 बराबर, y प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 127। ये क्यों होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों क्वेश्चन अल्टरनेट से बना, एक में ये ट्रांसवर्सल यूज किए ऐसे ऐसे, एक में ये वाला यूज कर दिया ऐसे और ऐसे। ये पूरा लेना पड़ेगा, यहाँ हाफ मत ले लीजिएगा, पैरेलल लाइन को टच करना चाहिए ये वाला ना पूरा। तो y प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 127, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये प्लस में उधर जाके क्या में हो जाएगा माइनस में, तो 127 माइनस कितना हो जाएगा 50, तो y का वैल्यू हो जाएगा 77 डिग्री। x भी निकल गया, y भी निकल गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन, इसका भाई अगला क्वेश्चन में फिर से आएगा, है ना। इसके ये सब क्वेश्चन के लिए देखिए ट्रिक बता रहे हैं, है ना। देखिए जब दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल तो हमेशा सीधा कट करता है, कभी आप ऐसे देखें कि ऐसे कट कर रहे हो ऐसे, ये ट्रांसवर्सल थोड़ी है। चाहे इस क्वेश्चन में देखिए ये और ये पैरेलल है ना, देखिए ये और ये पैरेलल है, कभी ऐसा ट्रांसवर्सल देखें कि ऐसे घूम फिर के ऐसे आ जाए, ये ट्रांसवर्सल नहीं है ना। तो इसके लिए देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को टच करने के लिए, अगला भी क्वेश्चन है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को टच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां से लाइन, सबसे और भी तरीका है बनाने का, कोई जरूरी नहीं कि यही तरीका है ना। हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, जहां लाइन टेढ़ा हुआ है, देखिए ये ऐसे जाके ऐसे हुआ, तो इस पॉइंट पे टेढ़ा हो गया ऐसे जाकर, यहीं से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके भी पैरेलल इसके भी पैरेलल, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है, एक को ड्रॉ करेंगे तो दूसरा हो ही जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम किसी एक के पैरेलल ड्रॉ करेंगे ना, तो देखिएगा कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये रहा,
हाँ, ध्यान दीजिएगा ना। अब इस पे गौर कीजिए, इसका नेमिंग कर दे रहे हैं, है ना। चलिए, हाँ, पी क्यू आर एस टी, इसका नाम दे दिए यू, इसका नाम दे दिए वी, है ना। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमको क्या निकालना है, देखिए हमको निकालना है क्यू आर एस, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। इसको एक्स मान लीजिए ना, ज्यादा आसान रहेगा। एक्स वाई लेकर बनाना बहुत इजी वे में है, नाम नहीं लिखना पड़ेगा आपको क्यू आर एस। इसी को चलिए एक्स मान लीजिए, मतलब हमको एक्स निकालना है। इसके बगल गिर को मान लीजिए वाई, इसके बगल गिर को क्या मान लीजिए जेड, है ना। इस तरह से सबसे पहले एक एक पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले ये और ये पैरेलल है ना, ये लेके चल रहे। पहले ये और ये कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा आप लोग कि हम लोग क्या किए हैं, पैरेलल ड्रॉ किए हैं, यू भी को पैरेलल ड्रॉ किए, किसी भी एक के पैरेलल। ये ऑटोमेटिक है कि इसके भी पैरेलल हो जाएगा, इसका कि ये दोनों पहले ही से पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं। तो ये ड्रॉ किए तो ये भी इसके पैरेलल होगा, ये भी इसके पैरेलल ही होगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख देंगे इसको, है ना। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट क्या, एस टी, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, बता दिया आपको कैसे करना है। एस टी पैरेलल टू, एस टी किसके पैरेलल है, आर बी। तो और कौन सा ट्रांसवर्सल है, कौन सा ट्रांसवर्सल है, एस आर। एस आर इज अ ट्रांसवर्सल, है ना। चलिए बताइए, अभी जस्ट बताया पैरेलल लाइन है, अंदर में एंगल है, अंदर में दोनों लाइन के अंदर एंगल है, और सामने सामने है, तो सामने सामने का सम कितना होता है 180, को इंटीरियर एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। और क्या रीजन लिखेंगे बताइए, ब्रैकेट में लिख देंगे को इंटीरियर एंगल। तो ये देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 130, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 50। चलिए y निकल गया कि नहीं निकल गया। अब इधर आएंगे इस साइड, ये भी पैरेलल लाइन है, हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं ना, ये भी पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, वैसे ही आप लोग लिख लीजिएगा। सामने सामने एंगल का सम कितना होगा 180, को इंटीरियर एंगल z प्लस 110 बराबर कितना हो जाएगा 180 को इंटीरियर एंगल। बताइए, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या में हो जाएगा माइनस में। तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 70। तो ये 70 आ गया। अब किसका बारी है बताइए, x का। तीनों एंगल को जोड़ने पे कितना होगा 180। चलिए तीनों एंगल को जोड़ के देखिए, तीनों का सम कितना होगा 180। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। अब बताइए, x का तो x छोड़ देंगे, x निकालना, y अभी निकाले थे कि नहीं निकाले थे, y 50, z कितना आ जाएगा, z कितना आ जाएगा 70 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120 बराबर 180। ये प्लस में है, उधर जाके क्या में हो जाएगा माइनस में। तो 180 में से 120 या कितना हो जाएगा 60, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये देख लीजिए अच्छे से, है ना। बहुत आसान है, बस खाली कंसेप्ट लगाइए। पैरेलल लाइन आया तो देखिए कि अल्टरनेट लग रहा है, को इंटीरियर लग रहा है, क्या काम में है, वैसे ही बनेगा सारा चीज, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से उसी तरह से आ गया सांप जैसा, है ना क्वेश्चन। इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, बस समझा देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये और ये पैरेलल है कि नहीं है। ये देखिए यहाँ पे टेढ़ा हुआ है, यहाँ पे टेढ़ा हुआ है, यहाँ पे। तो यहीं से क्या करेंगे बताओ, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो x है, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ऊपर वाले का नाम दे देना एंगल 1, यहाँ पे एंगल 1 नाम दे दो, और नीचे वाला का एंगल क्या नाम दे दो 2। पहले 1 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे बताओ, तो 2 निकालेंगे, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो मेरा x निकल जाएगा। तो जहां लाइन टेढ़ा हुआ है वहां पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। बताइए यहाँ लाइन कहाँ टेढ़ा हुआ है, इस पॉइंट पे हुआ है, यहां भी ऐसे कंस्ट्रक्शन कर देंगे। x, ये जो x था, ये पूरा x जो था वो दो हिस्सा में बट गया, एक यहां तक और एक यहां तक, इसका भी नाम दे देंगे। दोनों एक तरीका से बनेगा, टफ नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सब समझ में आएगा। इसका नाम 2, इसका नाम क्या दे दिए बताओ 1, यहाँ भी 1 और यहाँ इसका 2। तो बारी बारी से 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे। तो पहले देखिए, सामने सामने एंगल का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस 104 इक्वल्स टू कितना डिग्री हो जाएगा बताइए 180 को इंटीरियर एंगल।
जब भी पैरेलल लाइन दिख जाए तो कोई इंटीरियर एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इसको सोचना है। तो बताइए सामने सामने अंदर में तो कोई इंटीरियर, तो 1 निकल गया कि नहीं निकल गया, ये प्लस में उधर क्या में हो जाएगा माइनस में, तो 180 में से 104 चला गया, तो एंगल 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 64 डिग्री। चलिए सॉरी 60 एक मिनट, ये हो जाएगा 76 डिग्री ना, 76 हो जाएगा। चलिए आगे, अब ये सामने सामने एंगल का भी सम कितना होगा बताइए 180 सामने सामने, तो एंगल 2 प्लस 116 बराबर कितना हो जाएगा 180। ये इधर प्लस में है, उधर जाके क्या में हो जाएगा बताइए, तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 116, तो इसको सॉल्व कर लेंगे है ना, तो ये हो जाएगा 64 डिग्री। तो 1 निकल गया 2 निकल गया, हमको तो x निकालना था ना, ये पूरा निकालना था, तो दोनों को जोड़ देंगे 1 और 2 को, तो x इक्वल्स टू 1 प्लस एंगल 2, तो 1 कितना निकाले हैं हम लोग 76, 2 कितना निकाले हैं हम लोग 64, तो 76 प्लस 64 ऐड कर दो 6 4 10 140 डिग्री, 140 डिग्री आ गया ना। चलिए वैसे इसमें भी आप लोग, ये आप लोग के लिए है, सामने सामने का सम कितना 180, तो 1 निकाल लीजिएगा आप लोग, सामने सामने का 180, 2 निकाल दीजिएगा आप लोग, फिर 1 और 2 को जोड़ देंगे तो x निकल करके आ जाएगा जैसे इसमें किए। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रूफ का है, एक और क्वेश्चन है प्रूफ। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पे, अब गौर कीजिएगा इस पे, क्या सेम क्वेश्चन लेकिन इसमें प्रूफ वाला क्वेश्चन दे दिए, बच्चा लोग आ जाएगा, लेकिन काम तो वही करना है जो अभी हम बताए हैं। कहां लाइन टेढ़ा हो रहा है, देखिएगा कहां लाइन टेढ़ा हो रहा है, इस पॉइंट पे लाइन टेढ़ा हो गया है, ऐसे समझ जाइएगा कि यहीं पे आपको कंस्ट्रक्शन कर देना है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से पे हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलिए ये हो गया, आपको शिफ्ट कर देते हैं इसको, चलिए इसको, हाँ चलिए अब इसका नाम भी लिख देते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं पी और क्यू दे देते हैं। चलिए इसका नाम ठीक है। अब बताइए क्यू जो है, यहां गौर कीजिए, तो क्यू कितना हिस्सा में बट गया, ये बताइए कितना हिस्सा में बट गया, 2 हिस्सा में बट गया, ठीक है 2 हिस्सा में बट गया। तो इसका नाम दे दिया एंगल 1, और नीचे वाला का एंगल का नाम क्या दे दिए 2, ये वाला 2 और ऊपर वाला क्या हो गया 1। बारी बारी से लेके चलना है हमको। क्या प्रूफ करना है, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में AB पैरेलल टू है ना, CD दिया हुआ है, AB पैरेलल टू क्या दिया हुआ है CD है ना। चलिए क्या प्रूफ करना, कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या प्रूफ क्या करना है देखिएगा, तुरंत आ जाएगा, जो हम पहले बताया वही कंसेप्ट से। क्या प्रूफ करना है देखिए, तो P प्लस क्यू माइनस R इक्वल्स टू 180 है ना। चलिए कंस्ट्रक्शन में क्या किए लिख दीजिएगा, ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ, फिर तीनों अपने आप पैरेलल हो जाएगा, AB पैरेलल टू PQ। चलिए अब आइए ध्यान से देखिएगा, पहले ये और ये लेके चलेंगे, 1 निकालेंगे, फिर किसका वैल्यू निकालना है 2, पहले 1 निकालेंगे हम लोग। चलिए 1 निकालते कैसे, अच्छा ये बताइए सामने सामने का सम कितना होता है। चलो पहले तो लिख देंगे AB पैरेलल टू, AB किसके पैरेलल लेके चल रहे हैं PQ के, चलिए है ना। तो ये बताइए, और तो कौन सा ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल हुआ, EF इज अ ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल। तो बताइए 1 प्लस P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180, सामने सामने का सम 180, को इंटीरियर एंगल हमको 1 का वैल्यू निकालना है, तो P को उधर भेज देंगे, तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस P, 1 निकल गया कि नहीं। अब चलिए इस पे आते हैं, अब ये और ये पैरेलल ले लेते हैं है ना। PQ पैरेलल टू क्या है भाई, PQ किसके पैरेलल है बताइए, CD के पैरेलल है ना। ट्रांसवर्सल कौन है इस बार ट्रांसवर्सल कौन है, GF इज अ ट्रांसवर्सल, GF इज अ ट्रांसवर्सल। चलिए है ना, तो एंगल 2 कितना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, देखिए अल्टरनेट लग रहा है इधर उधर, अल्टरनेट, तो
तो एंगल 2 कितना होगा बताओ, तो एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 निकल गया, 2 निकल गया, हमको क्या निकल, अब ये क्यू, क्यू कैसे निकलता है, क्यू कैसे निकलेगा, क्यू 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2, अब Q इक्वल्स टू 1 के जगह पे 180 माइनस पी रखेंगे, 180 माइनस पी, और 2 के जगह पे क्या लिखेंगे, R, तो 2 के जगह पे क्या लिखेंगे, R। ये माइनस में है, उधर अगर भेज देंगे उस साइड तो प्लस हो जाएगा P, Q का Q, लेकिन प्लस आ रहा है तो उधर जाके क्या में होगा, लेफ्ट साइड इक्वल टू के, तो माइनस R इक्वल्स टू ये कितना बच गया 180, यही लाना था, P प्लस Q। बहुत इजी कंसेप्ट बताया है, कहां कब कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, फोकस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस सब ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। देखिएगा समझिएगा, सब क्वेश्चन आसान है, ध्यान देखिए। जब भी आपको पैरेलल दिखाने के लिए बोले, हम बोले ना कि आप इसको पैरेलल दिखाइए, बोले सर लग तो रहा है, मैथ्स हमेशा प्रूफ मांगता है, हम बोले इसको पैरेलल प्रूफ करना है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखा दिया कि ये इक्वल है, तो हम मान जाएंगे कि लाइन जरूर पैरेलल होगा, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होता है तभी ना अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। अगर हम कहें, देखिए हम कह दिए, अभी हम नहीं जान रहे हैं, हम कह दिए ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तब ये बताइए ये कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल होता है, ऐसे ऐसे कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट एंगल बराबर है, जरूर इसका मतलब लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जब भी क्वेश्चन में, चाहे वो अगला चैप्टर ट्रायंगल में भी कभी कभी पैरेलल का यूज आता है, और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में सर्कल कहीं भी यूज आ सकता है पैरेलल प्रूफ करने के लिए, क्लास 10th में भी यूज आ सकता है। तो माइंड में आप लोग बैठा लीजिए कि जब भी पैरेलल लाइन प्रूफ करने के लिए कहे, तो या तो आप अल्टरनेट एंगल बराबर दिखा दीजिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिखा दीजिए, और नहीं तो इसका को इंटीरियर का सम 180 दिखा दीजिए, क्योंकि पैरेलल लाइन होता है, पैरेलल लाइन तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, और को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप ये काम कर दीजिएगा तो लाइन क्या प्रूफ हो जाएगा, पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। तो जब भी लाइन प्रूफ करा, सबसे ज्यादातर यूज क्या आता है बताया आपको, अल्टरनेट एंगल। आप क्या कीजिए कि अल्टरनेट एंगल इसको इक्वल दिखा दीजिए, लाइन को हम लोग मान लेंगे कि पैरेलल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल है, पैरेलल लाइन होता है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो वही कंसेप्ट यहां भी है, ध्यान से सुनिएगा, आगे जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब वैसे ही बताएंगे, ध्यान दीजिएगा ना थोड़ा सा, फिर क्लियर हो जाएगा। ज्यादा 2 क्वेश्चन और है इसके बाद, देखिएगा। इफ 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस है, देखिए दिख रहा है पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट किया, नाम दे देते हैं, कहां कहां टक्कर मारा है, तो चलो इसका नाम दे दिए R, इसका नाम दे दिए चलो S, है ना। R पॉइंट पे और S पॉइंट पे टच किया ना, क्या प्रूफ करना है, देखिए यहीं से पढ़िए, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ कीजिए, बाइसेक्टर ऑफ एनी 2, बाइसेक्टर याद आया, बाइसेक्टर आधा आधा, देखिए आधा 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 आधा, बाइसेक्टर का काम होता है आधा आधा करना। तो बाइसेक्टर किसका बाइसेक्टर, 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 ठे कोरस्पॉन्डिंग एंगल लेना है ना, 2 ठे क्या लेना है बताइए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल लेना है। अब बताइए कोई भी 2, एनी का है, कोई भी 2 आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल लीजिए। चलिए कौन कौन कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताइए आप, ये वाला और ये वाला, 2 ठे कोरस्पॉन्डिंग एंगल ले लेना है, दोनों का बाइसेक्टर बनाना होगा। देखिए यहाँ पे ये रहा, यहां से बाइसेक्टर का काम क्या है, आधा आधा करना। तो इसका नाम दे दीजिए 1, इसका नाम दे दीजिए 2, 1 बराबर क्या है बताओ, तो 2 है, बाइसेक्टर है ना, और इसका भी बाइसेक्टर, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर, इसका नाम दे दिए हम लोग चलो T और ये U, चलिए है ना, ये बाइसेक्टर है तो ये भी आधा आधा हुआ होगा, इसका नाम दे दीजिए आप लोग 3 और इसका नाम दे दीजिए आप लोग 4 नाम दे दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमको इसको जो है पैरेलल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखिए लिखा हुआ है R पैरेलल, ये जो बाइसेक्टर है ये और ये दोनों बाइसेक्टर है, दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। तो इसको और इसको पैरेलल प्रूफ करना है। देखिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा, इसको RU को और कौन है ST को
पैरेलल प्रूफ करना है, एस टी और आर यू, इसको पैरेलल प्रूफ करना है। अभी जस्ट बताए थे, जब भी पैरेलल प्रूफ करना हो कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिखा दीजिए। तो बताइए इसके लिए कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन होगा, ये वाला और ये वाला। मतलब यहां देखिएगा 1, ध्यान दीजिएगा 1 और कौन हो गया, एक छोड़ करके 1 और फिर कौन हो गया बताइए 4, 1 और 4, 1 और 4। अगर आप 1 बराबर 4 ले आए, अगर आप कोरोस्पोंडिंग एंगल इन लोग के लिए, इन लोग का जो कोरोस्पोंडिंग एंगल है 1 और 4, इन लोग का क्या है कोरोस्पोंडिंग एंगल है, तो 1 और 4 को अगर आप इक्वल ले आए तो ये लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पैरेलल प्रूफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। देखिए कैसे, क्या प्रूफ कर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, हम बाइसेक्टर गिवन में अगर लिखना होगा तो लिख दीजिएगा 1 बराबर 2, बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर आधा था, 1 बराबर 2, ओके। 3 बराबर क्या लिखेंगे 4, है ना। क्या प्रूफ करना है हम लोग को, 2 प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, आर यू पैरेलल टू एस टी, आर यू पैरेलल टू एस टी, जो बाइसेक्टर है उसको पैरेलल प्रूफ करना है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां तक क्लियर है। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग को माइंड में क्या लेके चलना है, एंगल 1 बराबर क्या लाना है 4, बस। क्योंकि देखिए बता रहे बार बार, अगर ये और ये आप बराबर ले आए तो ये पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। तो हमको इसको क्या करना है पैरेलल, तो 1 बराबर 4 ले आइए, कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर ले आइए। देखिए कैसे आएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, बस ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए अच्छा ये बताइए हमको, ये लाइन और ये लाइन ये तो पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है। तो बताइए ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ये तो इक्वल होगा ही भाई, ये पूरा और ये पूरा इक्वल होगा कोरोस्पोंडिंग एंगल, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मेरा पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कोरोस्पोंडिंग एंगल से। उसी को यहां लिख दे रहे हैं हम लोग, है ना। लिख देना ए बी पैरेलल टू ए बी, ए बी किसके पैरेलल है भाई, तो सी डी के पैरेलल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पी आर बी, एंगल पी आर बी इक्वल होगा, है ना। पी आर बी किसके इक्वल होगा, पी आर बी किसके इक्वल होगा, आर एस डी, आर एस डी क्यों होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल ना। मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा कि नहीं, कोरोस्पोंडिंग एंगल। अच्छा ये बताइए, आप लोग खुद बताइए, ये बाइसेक्टर है, आधा आधा, हाफ हाफ। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पूरा जो एंगल है पूरा इसका डबल है छोटा वाला का, पूरा जो एंगल होगा छोटा वाला, दोनों में से कोई छोटा वाला का डबल होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, तो ये जो पूरा एंगल है, ये देखिए इस पूरा एंगल को या तो इसका डबल 1 का डबल या तो 2 का डबल, क्योंकि दोनों आधा आधा है, तो हम पूरा को या तो 1 का डबल लिख सकते हैं दुगना, या 2 का डबल 2 का दुगना। तो हम लोग को जरूरत किसका है, हमको एंगल 1 का जरूरत है, 2 का नहीं जरूरत है, 1 का जरूरत है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे ट्वाइस एंगल, ये पूरा जो एंगल है किसका डबल है, 1, ऊपर 1 है, 1 का डबल। चलिए आर एस डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर एस डी। ये वाला एंगल किसका डबल हो सकता है, 4 का भी डबल हो सकता है, 3 का भी। जरूरत किसका है, तो जरूरत है 4 का, जरूरत है 3 से भी मतलब नहीं, क्योंकि हम 1 बराबर 4 ले आना है। तो यहां पे ट्वाइस एंगल 4 लिख देंगे, और 2 से 2 क्या हो जाएगा बताइए, कट जाएगा, है ना। तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 4। अब बताइए 1 और 4 इक्वल हो गया, देखिए इस तरह से, ये ऐसे ही है ना, देखिएगा ऐसे, ये हो गया 1 और यहां पे देखिए है 4, 1 और ये क्या है 4। ये देखिए पैरेलल लाइन यहां दिख रहा है ना, ये वाला लाइन दिखाना है ना पैरेलल, इसी को ना दिखाना था। तो 1 बराबर 4, कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या आ गया, इक्वल। कोरोस्पोंडिंग एंगल 1 बराबर 4 आ गया, कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल आ गया, इसका मतलब लाइन जरूर पैरेलल होगा। तो लिख देना, देख सॉल्यूशन कितना इजी था। हेयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर आर यू पैरेलल किसके हो जाएगा, ये दोनों को पैरेलल दिखाना था, आर यू पैरेलल टू एस टी।
यही कंसेप्ट था। तो जब भी पैरेलल लाइन दिखाना है कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिखा दीजिए, अल्टरनेट एंगल, क्या किसी बात भी कोरोस्पोंडिंग एंगल का किया था तो इसीलिए कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिखाया। अल्टरनेट का बात करता तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखाते, है ना। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है बस फिर ये खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी हम लोग किए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा फिर से 2 पैरेलल लाइन है, दिख रहा होगा, फिर से ट्रांसवर्सल आया, कट कर दिया। चलिए नाम दे देते हैं, है ना। एक को कट किया, मान लीजिए पी पॉइंट पे, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए हम पी नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए आर दे दिए, चलिए ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए, प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ करना है भाई? बाइसेक्टर, फिर से बाइसेक्टर, हाफ हाफ, बाइसेक्टर ऑफ किसका? इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स मतलब जितना भी इंटीरियर एंगल कितना होता है, 1 2 3 4, चारों का बाइसेक्टर इस बार है, चारों का क्या बनाएगा? रेक्टेंगल बनाएगा। चलिएगा देखिएगा, यहां से ये बाइसेक्टर, मतलब ये आधा आधा हो गया होगा बाइसेक्टर, हाफ हाफ, यहां से भी बाइसेक्टर गया, हाफ हाफ, यहां से भी बाइसेक्टर गया तो ये हाफ हाफ हो गया होगा, और यहां से बाइसेक्टर गया तो ये भी क्या हुआ होगा? हाफ हाफ। अंदर में एक देखिए तो फिगर बना कि नहीं बना, तो इसी को हमको क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है? रेक्टेंगल बोल रहा है। इसका नाम दे दीजिए ना क्यू, और इसका नाम दे दीजिए, मतलब हमको पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल। और आपको हम बता दें कि जब भी रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम दिखा दीजिए, सबसे पहले पैरेललोग्राम, और एक एंगल 90 दिखा दीजिए, बस सब ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। एक एंगल 90 दिखा दीजिए, ठीक है। पहले जब भी रेक्टेंगल दिखाना है, अगर आपको पैरेललोग्राम दिखाने का मन नहीं है तो सारा एंगल 90 दिखा दीजिए, फिर सारा एंगल दिखाइए 90। और अगर आपको एक ही एंगल 90 दिखाना है तो उसको पहले पैरेललोग्राम दिखा दीजिए, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, नहीं तो सारा को 90 दिखा दीजिए। तो 2 काम कर सकते हैं, इसको पैरेललोग्राम भी दिखा सकते हैं पहले, ठीक है, जैसा अच्छा लगे, है ना। तो चलिए हम लोग पैरेललोग्राम दिखा के एक एंगल 90 दिखा देंगे, तो नेमिंग कर देंगे। तो आधा आधा हुआ है, यहां पे देखिएगा आधा आधा, हाफ हाफ हुआ है ना। चलिए यहां नाम दे दीजिए 1 बराबर 2 आधा आधा, 3 बराबर 4 आधा आधा, 5 बराबर 6 आधा आधा, ये हुआ है ना। और यहां पे हो जाएगा 7 बराबर क्या हो गया होगा बताइए? 8, आधा 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 आधा। और हमको ये प्रूफ करना है रेक्टेंगल। तो हम लोग क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। तो कैसे प्रूफ करेंगे रेक्टेंगल इसको? चलिए देखते हैं। तो गिवन में लिख देंगे 1 बराबर 2, और भी आप लोग लिख सकते हैं, पैरेलल लाइन है वो सब भी लिख सकते हैं। चलिए छोड़िए, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, 3 बराबर 4, 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8, इतना गिवन में लिख दें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। अभी जस्ट कुछ हम प्रूफ किए थे, याद कीजिए, पैरेलल प्रूफ किए थे। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो पैरेलल प्रूफ करना होगा इसको। तो पहले देखिए हम एक बस पैरेलल प्रूफ करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको और इसको पैरेलल प्रूफ कर देने वाले हैं, इसको और इसको क्या प्रूफ कर देने वाले हैं? पैरेलल। सिमिलरली ये वाला और ये वाला भी क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम बोल देंगे, बस। तो हम एक ही तरफ पैरेलल दिखा रहे हैं, बाकी सिमिलरली आप लोग लिख देंगे। चलिए देखो कैसे दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। अभी इससे पिछले वाला क्वेश्चन को याद कीजिए, उसमें कोरोस्पोंडिंग एंगल का बाइसेक्टर था। यहां देखिए तो इसको गौर कीजिए, तो ये और इस पे गौर कीजिए, तो इधर और इधर अल्टरनेट एंगल, ये और ये दोनों जो है अल्टरनेट एंगल का बाइसेक्टर है। ऐसे है देखिए, सॉरी ऐसे देखिए, अल्टरनेट एंगल कौन सा हुआ? ये, और कौन सा अल्टरनेट एंगल हो गया? ये हुआ, ये और ये। देखिए कुछ दिखा ये वाला, ये और ये दिखा, है ना। इसी को पैरेलल प्रूफ करना है, इसी को पैरेलल पहले प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिएगा कैसे प्रूफ करेंगे पैरेलल, है ना, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करेंगे? वैसे जो पिछला क्वेश्चन किए थे, ए बी किसके पैरेलल है बताइए? सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है बताइए? तो सी डी के। हमको इसको और इसको पैरेलल दिखाना है। अब याद कीजिए, पैरेलल दिखाने के लिए क्या बताया थे? या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखाइए, या कोरोस्पोंडिंग एंगल, तो या कोई इंटीरियर का सम 180 दिखाइए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? देखिए एंगल 5, यहां ध्यान दीजिए उंगली पे,
5 और ये कितना है 1। इसको और इसको अगर इक्वल दिखा दिए, ये कौन सा एंगल है, इधर उधर अल्टरनेट एंगल। अगर आप ये दोनों को इक्वल दिखा दिए, 1 और 5 को इक्वल दिखा दिए, अल्टरनेट एंगल को अगर आप इक्वल दिखा दिए, तो ये पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए वही करेंगे हम लोग। तो ए बी किसके पैरेलल है? ए बी किसके पैरेलल है बताइए? सी डी के। तो बताइए जब पैरेलल है तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल इक्वल हुआ कि नहीं? अल्टरनेट है ना। तो लिख दे रहे हैं एंगल कौन सा, बाकी आप लोग लिख लीजिए, कुछ जो छूटा हुआ पॉइंट रहेगा लिख लीजिएगा। ए आर पी, एंगल ए आर पी बराबर किसके हो जाएगा? आर पी डी। आर पी डी क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे उसमें इसमें भी वही कर रहे हैं। अब बताइए ये पूरा को किसका डबल लिख सकते हैं? या तो 6 का डबल या तो 5 का। हमको 5 का जरूरत है, तो इसके जगह पे हम लोग डबल ऑफ एंगल 5। चलिए आगे आरपीडी को क्या लिख सकते हैं? आरपीडी को देखिए तो आरपीडी, इसको किसका डबल लिख सकते हैं? हमको जरूरत किसका है? 1 का डबल लिखेंगे, तो 1 का डबल। 2 से 2 कट गया, एंगल 5 बराबर कितना हो गया? एंगल 1। देखिए 5 और 1 इक्वल आ गया, 5 और 1 अल्टरनेट एंगल इक्वल आ गया, तो लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो लिख देना हियर alternate interior angles are equal, therefore PQ पैरेलल किसके हो जाएगा? PQ किसके पैरेलल हो जाएगा? RS के पैरेलल हो जाएगा। PQ किसके पैरेलल हो जाएगा? RS के पैरेलल हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली QR भी किसके पैरेलल हो जाएगा? PS। सब बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। QR पैरेलल टू PS। तो बताइए जब अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। हमको रेक्टेंगल दिखाना है, अभी पैरेललोग्राम हुआ, बस एक एंगल 90 दिखाई। देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है ना, तो रेक्टेंगल में सारा एंगल कितना डिग्री होता है? 90 होता है ना। तो अगर हम इसको पैरेललोग्राम दिखा दे और बस एक एंगल 90 दिखा देंगे, ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। एक एंगल 90 दिखा देना है। तो चलिए एक एंगल हम लोग 90 दिखाना है। चलिए हम लोग इसको 90 दिखाने वाले हैं, Q को 90, देखिएगा Q को 90 दिखाने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वो यहाँ इधर दिखा रहे ना, हम लोग वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें Q आ रहा है। बताइए तो कौन सा ट्रायंगल लें जिसमें मेरा Q आ जाए? Q को 90 दिखा रहे हैं तो देखिएगा PQR ट्रायंगल आपको दिखा होगा, ये देखिए ट्रायंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। एंगल 1 होगा कि नहीं? एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ना। अब बताइए 1 को क्या लिख सकते हैं? पूरा का आधा। 1 किसका आधा? ये पूरा का आधा है ना। अब 4 को किसका आधा लिख सकते हैं? ये भी पूरा का आधा हो गया। तो 1 को किसका आधा लिख सकते हैं? RPD। तो एंगल 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? RPD का आधा, या शॉर्ट में हम अभी समझने के लिए हम लोग P का आधा लिख देते हैं। P का आधा ज्यादा इजी रहेगा समझने में भी, ठीक है। आप लोग पूरा लिख दीजिएगा, P का आधा लिख दे रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होइएगा। P का आधा लिख दिए, है ना। और 4 को क्या कर रहे हैं? 4 को किसका आधा लिख सकते हैं बताइए? 4 को किसका आधा लिख सकते हैं? R का। आप पूरा नाम लिखिएगा BRP। 4 किसका आधा लिख सकते हैं? ऐसे हम अभी शॉर्ट में R का आधा लिख दे रहे हैं, R का आधा और प्लस Q बराबर कितना हो गया? 180। तो हमको Q 90 लाना है, हमको एक 90 दिखा देना है। तो अब चलिएगा, देखिए दोनों में 2 है, 2 क्या ले लेंगे? 2 नीचे एलसीएम ले ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? P प्लस R और यहाँ हो गया Q बराबर कितना हो गया? 180। अब बताइए P प्लस R अपोजिट को इंटीरियर का सम कितना होता है? सामने का सम कितना होता है? 180। तो P प्लस R के जगह पर कितना लिख देंगे? 180/2 प्लस Q बराबर 180। अब बताइए कट गया कितना बार में? 90। ये प्लस में हो जाएगा, क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो एंगल Q का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। और जब एक एंगल 90 हो गया
तो इसका मतलब ये जरूर क्या हो गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दिखाने के लिए हमेशा याद रखिएगा 90 दिखाना है। और 90 कैसे दिखाएंगे, तो मतलब उस ट्रायंगल में लेंगे जिसमें हमको जो 90 लाना है, हमको क्यू को 90 दिखाना था, तो ट्रायंगल वही लेंगे जिसमें क्यू आएगा। और आपको देखो यहां से कर दी है ना, बाइसेक्टर था आधा आधा, ये याद रखेंगे आधा आधा था ये वाला, है ना, इसीलिए 1 को 1 के जगह पे पी का आधा लिखे हैं, 4 के जगह पे आर का पूरा आधा, आप लोग पूरा नाम लिखेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिएगा, और ये आपका एनसीईआरटी बुक का भी है, हाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन ये वाला। चलिए देखिएगा, 2 ठे प्लेन मिरर है, ध्यान दीजिएगा, यहां बनाया हुआ फिगर प्लेन मिरर है। एक ये लाइट गया, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, टकराया यहां पे, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये वाला मिरर पे टकराया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे इस तरह का फिगर आपके यहाँ पे बनाया हुआ है। हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो पहला, ये देखो ए बी और क्या है बताओ तो सी डी, दोनों को पैरेलल दिखाना है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, वही दिया हुआ है सारा, है ना। तो ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी। हमको इसको और इसको क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है। अभी जस्ट आप लोग को समझाए हैं अच्छी तरीके से कि जब भी पैरेलल दिखाना है, अल्टरनेट एंगल को क्या दिखा दो, इक्वल। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, उसको क्या दिखा दो, इक्वल दिखा दो। ये दोनों को अगर आप इक्वल दिखा दोगे, अल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा दोगे, तो लाइन क्या प्रूफ हो जाएगा, पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। ये एकदम माइंड में रखना है। तो चलिए देखिए, अल्टरनेट एंगल को हम लोग इक्वल दिखा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। मतलब हम लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको आप इक्वल दिखा दीजिए, ये और ये पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। यही प्रूफ करना हम डायरेक्ट लिखते हैं टू प्रूफ से, ठीक है। बहुत आइडिया इस सब में दे दिए, है ना। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल टू क्या प्रूफ करना है, सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। चलिए कंस्ट्रक्शन में आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, है ना, पढ़ना भी है। ये हो गया इंसिडेंट रे, हो गया क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। तो आप लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल। तो एंगल आई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एंगल आर होता है कि नहीं, वही काम यहाँ भी करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ नॉर्मल एट, कहाँ ड्रॉ है, बी पे ड्रॉ करना है एंड सी। बी पे भी एक नॉर्मल और सी पे भी नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, है ना। तो इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, ई नाम दे दिए, इसका क्या नाम दे दिए बताइए, एफ नाम दे दिए। और यहाँ एंगल का भी नाम दे दीजिए, 1 2 3 4। अब बताइए, आप लोग पढ़े ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, 1 बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो चलिए यहाँ पे प्रूफ करते हैं, है ना। फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या पढ़े लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंगल 1 किसके इक्वल होगा ये बताइए, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। यहां तक तो क्लियर है। हमको इसको और इसको पैरेलल प्रूफ करना है, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल दिखाना होगा। अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तभी ना लाइन पैरेलल होगा, इसीलिए हमको ये पूरा दिखाना पड़ेगा इक्वल। तो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, है ना। चलिए एक चीज ध्यान दीजिए, ये भी मिरर पैरेलल है कि नहीं, मिरर पैरेलल है, और इसका नॉर्मल और इसका भी नॉर्मल क्या होगा, पैरेलल। ये भी 90 डिग्री बनाएगा, इसको ऐसे मिला देंगे तो यहाँ भी 90 90 180, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हेयर, है ना, बीई पैरेलल टू क्या लिख दे रहे हैं अभी, बी पैरेलल टू क्या लिख दे रहे हैं, सी एफ, ठीक है, बी पैरेलल टू सी एफ। अब देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, और ये क्या है बताइए, पैरेलल है ना। ये सॉरी, ये और ये पैरेलल है, ये और ये। तो एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 2 किसके बराबर होगा, 3 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट, ये और ये पैरेलल है, नॉर्मल पैरेलल है। तो एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए इसी को इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। 2 बराबर 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद रखिएगा ना।
चलिए आगे, ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अच्छा ये बताइए 1 किसके बराबर था अर्लियर, शुरू में याद रखिए, शुरू में 1 किसके बराबर था, 2 के बराबर था भाई। और 4 किसके बराबर था भाई, 3 के। 4 किसके बराबर था, 3 के। और देखिए अभी जस्ट देखिए 2 किसके बराबर आया, 3। RHS क्या है, सेम RHS बराबर है 2 बराबर 3, 2 बराबर 3। तो LHS भी क्या होगा, सेम 1 4 के बराबर होगा कि नहीं, 1 बराबर 4। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बराबर आपस में, ये दोनों बराबर आपस में, लेकिन ये और ये आपस में बराबर है, तो 1 भी 4 के क्या होगा बताओ तो, बराबर। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, 4। इसको इक्वेशन क्या मान लेना है, सेकेंड मान लेना। पहला इक्वेशन किसको मानना है, 2 बराबर 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। फिर 1 बराबर कौन आ गया, 4। कैसे आया सर 1 बराबर 4, अरे भाई 1 बराबर 2 अल्टरनेट, सॉरी 1 बराबर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 3 बराबर 4 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, तो 2 और 3 आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो एंगल 1 बराबर क्या हो गया, एंगल 4। ये दो इक्वेशन आ गया, आप दोनों को आप सिर्फ ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए दोनों को जोड़ते हैं। तो लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ जोड़ेंगे, राइट वाला को राइट के साथ जोड़ेंगे, तो 1 + 2, तो 1 + 2, और राइट वाला को राइट के साथ जोड़ेंगे। 3 को किसके साथ जोड़ेंगे, 4 के साथ जोड़ेंगे। अब बताइए, जोड़ के दिखाइए। 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा कि नहीं, ABC, एंगल ABC बन जाएगा। 3 4 को जोड़िए तो, 3 4 को जोड़िए तो क्या बन जाएगा, BCD, तो BCD। अब बताइए अल्टरनेट एंगल, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। तो जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो लिख देंगे हियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर AB पैरेलल किसके हो जाएगा, AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। AB पैरेलल क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। यही लाना था। फिर से सुनिएगा कैसे इक्वेशन बनाए, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, लिख देना 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, तो ये दोनों आपस में, ये दोनों जो नॉर्मल वो आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 अल्टरनेट, 2 बराबर 3। तो देखिए 2 3 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है 1 किसके बराबर होगा बताइए, 4 के बराबर होगा। ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, है ना। तो एंगल, तो 1 बराबर 2 था, 4 बराबर 3 था, लेकिन 2 और 3 आपस में इक्वल है अल्टरनेट एंगल से। 2 और 3 आपस में इक्वल है तो 1 और 4 इक्वल होगा ना। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन किसको माने थे हम लोग, वही अल्टरनेट वाला को फर्स्ट इक्वेशन, और जो बच गया उसको क्या मान लिए, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ, लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ, राइट वाला को राइट के साथ जोड़ दिए, तो ये पूरा एंगल इक्वल आ गया। अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया तो लाइन भी क्या हो गया, पैरेलल। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल। इतना सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग उसको आज कवर कर लिए। इसके बाद इंट्रोडक्शन क्लास, इसका जो जितना भी इंट्रोडक्शन होगा अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। इसके लिए बने रहिए। थैंक यू।